स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में टोटल देखो 14 मार्क के लिए ये आपको फाइनल एग्जाम में ये चैप्टर जो है वो आपको आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो 14 मार्क्स के आते हैं। और इसमें सिलेबस देखो टोटल दोस्तों कितना है, 3.1 से लेके 3.5 तक टोटल सिलेबस है। उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 3.1 में इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन, इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। 3.2 में देखो इक्विलिब्रेंट एंड रिलेशन विद रिजल्टेंट इक्विलिब्रेंट ऑफ कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। 3.3 में लेमिस थ्योरम है, उसके एप्लीकेशन देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। 3.4 में टाइप्स ऑफ सपोर्ट है, उसमें बहुत सारे टाइप के सपोर्ट है, फिक्स्ड हो, सिंपल हो, हिंज्ड सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम हो, उसमें कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस एंड फिक्स्ड बीम, ये सभी टाइप के बीम हम 3.4 में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड में वर्टिकल लोड, इंक्लाइंड लोड, पॉइंट लोड हो, कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, ये सभी टाइप के जो लोड है वो हम 3.4 में ही डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 3.5 में डिटर्मिनेशन ऑफ बीम रिएक्शन, बीम के रिएक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसमें एक मेथड हम डिस्कस करेंगे, एनालिटिकल मेथड। और ये उसमें बीम कौन कौन सी होंगे, कैंटिलीवर बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड, ओवरहैंगिंग बीम होगा, सब्जेक्टेड टू, उसकी लोडिंग कौन कौन सी होगी, वर्टिकल लोड होगा, इंक्लाइंड लोड होगा और यूडीएल होगा। इतने सारे लोड के ऊपर हमें एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 3.5 में। ठीक है, और उसी के बाद साथ साथ लेमिस थ्योरम के ऊपर भी एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इतना सारा सिलेबस है दोस्तों टोटल यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, तो अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो का। सबसे फर्स्ट 3.1 हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम एंड इट्स कंडीशन। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट हम 3.1 के ऊपर फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। State analytical condition for equilibrium of coplanar concurrent force system. State analytical conditions of equilibrium for coplanar force system. State the condition of equilibrium of bodies under coplanar forces. What is equilibrium? When do you get it? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 3.1 के ऊपर दोस्तों आ सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर स्टडी करो दोस्तों। ठीक है, तो एक बार आपको क्वेश्चन दिखा दिए तो आपको थोड़ा स्टडी करने में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर और उसी के साथ साथ 3.1 भी हम डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का। तो देखो इंट्रोडक्शन में इन द सेकेंड चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड एनालिटिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स of a given system of forces. If the resultant of number of forces acting on a body is 0, the body is said to be in equilibrium. The set of forces which keeps the body in equilibrium are known as equilibrium forces or equilibrant. Before going into the details of equilibrant and its relation with the resultant, it is necessary to understand the concept of equilibrium. तो देखो दोस्तों, हमने सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी एनालिटिकल मेथड से रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये हमने ऑलरेडी देखा है। और जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक बॉडी पे एक्ट हो रही है और वो अगर 0 आ जाए, मतलब अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस हो, तो बॉडी जो है वो पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट में देखेंगे ही इसके आगे डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की, क्या क्या होता है, उसी के साथ साथ इक्विलिब्रेंट क्या होता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तब ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। उसी के बाद हम कंडीशंस देखेंगे, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है, किस तरह से समेशन ऑफ एफ एक्स 0 होता है, एफ वाई 0 होता है, नॉन कंकरेंट फोर्सेस में किस तरह से क्या क्या कंडीशंस होती है, इक्विलिब्रियम किस तरह से हम पहचान सकते हैं। और उसी के बाद इसके ऊपर एग्जाम्पल भी हम
सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये सभी जो कंटेंट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में केवल यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया है, पूरा का पूरा सिलेबस हमने डिस्कस किया है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लिया है और 3.1 के ऊपर किस तरह से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसका हमने एक शॉर्ट में रिव्यू लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे इक्विलिब्रियम की और उसके बाद जो भी सिलेबस है हमारा वो पूरा का पूरा सिलेबस हम देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।